जय स्कंद माता, आपकी हमेशा जय हो। आज 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो स्कंद माता की पूजा अर्चना करने की जो कथा है वो इस प्रकार से है। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है और तो इन्हें मयूरा वाहन के नाम से भी अभिहित किया जाता है, यानी माना जाता है, पुकारा जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं और दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजाओं से भगवान स्कंद की गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उनमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। यह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है और इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधन से विमुक्त होकर पद्मासन माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपने समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं में सुलभ हो जाता है और स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं में हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं की है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उनके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। ये प्रभामंडल प्रतिक्षण उनके योग क्षेम का निर्वहन करता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। तो ये थी आज दुर्गा नवरात्रि के 5वें दिन की कथा माँ स्कंद माता की। तो भक्तों, उम्मीद करती हूँ कथा जरूर सुनोगे और इसका फल प्राप्त करोगे। तो एक बार पुनः माँ दुर्गा की जय, माँ स्कंद माता की जय।